हमारे बीच में हमारे दादरी के लोकप्रिय विधायक मास्टर तेजपाल नागर जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जिस परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है, IIMT कॉलेज के जो MD हैं मयंक अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मयंक अग्रवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं समिति के लोगों से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक तेजपाल नागर जी का पगड़ी पहराकर स्वागत करें। हमारे जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी का पगड़ी पहराकर माला पहराकर स्वागत करें। साथियों, अब स्वागत की कड़ी पूरी हो चुकी है। मुख्य अतिथि हमारे सब आ चुके हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसी पुण्य श्लोक जिन्हें हम पुण्य श्लोक कहते हैं, जिन्हें हम लोक माता कहते हैं, जिन्हें देवी कहते हैं, जिन्हें हम राजमाता कहते हैं, ऐसी धनगर कुलभूषणीय अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए मालवाधिपति श्रीमंत मल्लावा होलकर की पुत्रवधू थी, जिन्होंने मालवा राज्य की स्थापना की और इंदौर की स्थापना 1728 में की, जिन्होंने अटक से कटक तक अपना राज्य स्थापित किया। बाजीराव पेशवा प्रथम से लेकर बाजीराव पेशवा चतुर्थ फडणवीस तक महाराजा मल्लवराव होलकर के बिना कोई योजना नहीं बनाते थे। उनको काकाश्री की उपाधि थी, उनके बगैर कोई पेशवा के यहाँ योजना नहीं बनती थी। उन्होंने 52 युद्धों को जीता। ऐसे श्रीमंत महाराजा मल्लवराव होलकर की पुत्रवधू महारानी अहिल्याबाई होलकर। साथियों, महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में उनके जीवन परिचय सभी लोग जानते हैं, सब लोगों को मोबाइल पे उपलब्ध भी है। मैं चंद वो बातें बताऊंगा मातेश्वरी के बारे में। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 21 मई से 31 मई तक मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के पूरी जीवन परिचय 10 दिन तक पूरे देश में उनके बारे में रोजाना कार्यक्रम हुए। हर जिले में, हर विधानसभा में, नगर पालिका, नगर पंचायत सब में मातेश्वरी की गौरव गाथा को, उनके यशगान को, उनके कराए हुए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। हम कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि हमें तो सदी लग जाती दूसरे समाज में मातेश्वरी को बताने के लिए कि ये पाल वगैरह धनगर गढ़िया समाज में जन्मी है, पूरी एक सदी लग जाती। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 10 दिन में इस देश के अंदर। साथियों, मातेश्वरी ने अपने कार्यकाल में मातेश्वरी 1767 में बैठी व्यक्ति राज्य में। 1766 में उनके पति मल्लाराव होलकर का देहांत हो गया। मातेश्वरी पे बहुत दुखों का पहाड़ टूटा, सभी लोग परिचित हैं। पर श्रीमंत मल्लाराव होलकर बहुत पराखी थे, बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने ये भी परख लिया था कि मेरे परिवार पर काली छाया भी काल की आएगी, ऐसा भी समय आएगा कि मेरे परिवार में कोई नहीं बचेगा। उन्होंने मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को जब वो खांडेराव के पुत्रवधू बन के आए तो उन्होंने उनको तभी से प्रशिक्षण देना चालू कर दिया था। तीर तलवार, राज्य के सभी राजकोष चलाने की जानकारियां उन्होंने देनी शुरू कर देती। बड़े अकल्पनीय कार्य मातेश्वरी ने किए जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे इस देश में 8वीं सदी में
712 में 8वीं सदी में बिन कासिम ने आक्रमण किया। 8वीं सदी से लेकर मातेश्वरी का जन्म होता है 18वीं सदी में। 10 सदी 1000 वर्ष बाद मातेश्वरी का जन्म होता है और 1000 वर्ष में इस भारत में 41,000 मंदिरों को विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया। आप उस कालखंड में जाएं, आप देख रहे हैं कि 1496 से लेकर 94 से 1700 तक पुर्तगाली आ चुके थे, फ्रांसीसी आ चुके थे, डच आ चुके थे और मातेश्वरी के जन्म से 125 वर्ष पहले 1601 में अंग्रेज भी आ चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी। 1757 में पानीपत का युद्ध हुआ। आपने देखा होगा कि उस समय ये मेरा देश पतित हो रहा था, अफगानी भी लड़ रहा था, नादिर शाह अफगानी भी लड़ रहा था, अहमद शाह अफगानी भी लड़ रहा था, सिराजुद्दौला भी लड़ रहा था। भारत के ऊपर उस समय विषम परिस्थितियां से देश गुजर रहा था और उस समय सनातन बहुत पतित हो रहा था, हिंदुत्व बहुत निचले स्तर पे आ गया था। आप देखिए, आप कल्पना करें कि अयोध्या का मंदिर कब टूटा? 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा। आप कल देखें, इतिहास पढ़िए कि काशी विश्वनाथ का मंदिर कई बार टूटा? 5 बार तोड़ा गया। लास्ट में कब टूटा? 1669 में तोड़ा गया। मातेश्वरी काशी कब गई? 1777 में काशी गई। 1669 में तोड़ा गया, 1777 में वो काशी जाती है और वहां काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर का निर्माण कराती है। 1780 में वो मंदिर पूर्ण हुआ। 5 करोड़ की लागत से मातेश्वरी के मंदिर। मातेश्वरी ने देश में 12,700 कुछ मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। वो 10,585 दिन शासन किया उन्होंने और सरकारी आंकड़ों से 3,177 मंदिरों का निर्माण किया। अगर हम 10,585 में गुणा कर दें 3,175 तो 3.5 दिन में एक मंदिर बनवाने का काम उन्होंने किया। अब एकल्पनी क्या है? एकल्पनी ये है कि मातेश्वरी इंदौर में बैठी है। इंदौर से रामेश्वर की दूरी 1918 किलोमीटर। बद्रीनाथ जी की दूरी कितनी है? जगन्नाथपुरी की दूरी 1350 किलोमीटर। बद्रीनाथ जी की दूरी 1250 किलोमीटर। आप ये गूगल पे निकालें, गूगल पे बैठ के आप लोग सर्च कर सकते हैं, पर आप लोग करते नहीं है। एकल्पनी ये है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज से 300 वर्ष पहले सड़क नहीं, पुल नहीं, बस नहीं, रेलवे लाइन नहीं, जगह जगह ऐसा नहीं था। इंदौर से 1918 किलोमीटर दूर महेश्वर में मातेश्वरी मंदिर का निर्माण करा रही है, उसका पुनरुद्धार करा रही है। वहां कैसे सामग्री गई होगी? रास्ते थे, पगडंडियां थी, घोड़ों पे अगर जाना था तो बीच में राजाओं भी पड़ते थे और भी राज्य पड़ते थे। ये सब सोच के देखो कि उस समय 1669 में टूटता है और 1777 तक काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होता है। रजवा राजाओं की कमी नहीं थी, बहुत बहुत प्रतापी बलशाली बहादुर राजाओं का इतिहास भारत में रहा, पर मंदिर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। ये आप देखें, मथुरा बराबर में है। जब आप मथुरा जाते हैं, जिस कृष्ण जी के मंदिर के दर्शन करते हैं, उसका निर्माण भी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। आप मथुरा में देखते हैं कालिया घाट, कालिया घाट का निर्माण भी मातेश्वरी ने कराया। एक और घाट है मथुरा में, चीरहरण घाट, उसका निर्माण भी मातेश्वरी ने कराया। मातेश्वरी ने गया 1181 किलोमीटर की दूरी है गया की। गया में विष्णुपाद मंदिर है, जहां पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। गया पिंडदान के लिए जाना जाता है। उस विष्णुपाद मंदिर का भी निर्माण मातेश्वरी ने जीर्णोद्धार कराने का काम किया। कितनी महान शख्सियत थी मातेश्वरी ने। मातेश्वरी कभी गद्दी पर, राजगद्दी पर नहीं बैठी। मातेश्वरी का जब राज तिलक किया गया तो मातेश्वरी ने तुलसा दल रखकर भगवान शिव को राज समर्पित किया। मातेश्वरी 5 भाषा जानती थी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू और फारसी। उन्होंने कभी उर्दू फारसी का उपयोग नहीं किया। मातेश्वरी कभी अपने सिग्नेचर नहीं करती थी। मातेश्वरी श्री शंकर की कृपा से करके साइन आगे भेज देती थी। साथियों, मातेश्वरी ने उस टाइम
जो देश आज इंदौर आप मानते हैं, इंदौर टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अगर आप इतिहास उठा के पढ़ेंगे, औद्योगिक नगरी के लिए जाना जाता है। यशवंतराव होलकर तीर्थ ने इंदौर को टेक्नोलॉजी में बदलने का, शिक्षा संस्थानों में बदलने का काम होलकर के घराने में हुआ। ये वो होलकर घराना है जिसने 1725 से लेकर 1728 से लेकर 1948 तक भारत में राज किया। मातेश्वरी के अलावा इस घराने में 14 और महान प्रतापी राजा हुए हैं। आप देखिए, कल्पना करिए कि उस कालखंड को तो हमने नहीं देखा, मातेश्वरी के कालखंड को नहीं देखा, पर आप ये जो 11 वर्ष आपने भारत में देखे हैं, इन 11 वर्षों में मातेश्वरी के कालखंड की छवि साफ साफ स्पष्ट नजर आ रही है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मातेश्वरी ने तालाब बनाने का काम किया, मातेश्वरी ने तालाब बनाए, बावड़ी बनाई, सड़कें बनाई, धर्मशाला बनाए, चिकित्सालय बनवाए, मातेश्वरी ने अन्य कुछ क्षेत्रों का निर्माण कराया, मातेश्वरी ने उस समय पुस्तकालय बनवाने का काम किया। अगर मातेश्वरी ने तालाबों का निर्माण किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो डबल इंजन की सरकार हम लोग कहते हैं, देश में अमृत सरोवर के माध्यम से पूरे भारत में तालाबों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया जाए। अगर मातेश्वरी ने सड़कें बनाने का काम किया तो आप देख रहे हैं कि भारत में सड़कें कितनी सुंदर, कितनी चौड़ी सड़कों का जाल भारत में बिछ गया। अगर मातेश्वरी ने चिकित्सालय बनाने का काम किया तो आप देख रहे हैं कि जब मोदी जी से पहले 2014 में कितने एम्स थे और आज देश में कितने एम्सों का बन चुके हैं और कितने एम्सों का निर्माण हो रहा है। साथियों, अगर आप देखें कि मातेश्वरी ने अन्नकूट क्षेत्र बनाने का काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत की जनता, 80 करोड़ जनता को फ्री राशन देने का काम कर रहे हैं। और आप देखें कि वो सारी योजनाएं जो मातेश्वरी ने लागू की थी, उन सारी योजनाओं को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लागू कर ऐसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि मातेश्वरी के सपनों का भारत बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी का। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी मातेश्वरी की गौरव गाथा को, उनके यशोगान को पूरे देश में मोदी जी ने पहुंचा दिया। अभी तक हम लोग प्रोग्राम करते थे, अभी तक समाज के लोग आते थे, समाज के लोग मंचासीन होते थे, चाहे वो किसी भी दल में है, हम लोग मातेश्वरी का यशोगान करते थे तो दूसरे लोगों को नहीं पड़ता था कि अहिल्याबाई होलकर किस समाज में, किस जाति में जन्मी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखा दिया 10 दिन के अंदर कि अब भारत में सबको पता पड़ गया कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर पाल बघेल धनगर समाज में। साथियों, मातेश्वरी के बारे में आप जितना देखेंगे आपको उतना ही अचंभा होगा कि मातेश्वरी आखिर ये कार्य कैसे करते थे। जो लघु कुटीर उद्योग हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चला रहे हैं, वो मातेश्वरी ने 300 वर्ष पहले चलाया था। मातेश्वरी ने लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया और देश के जितने भी उस समय उनके मालवा राज्य के आसपास जितने भी कारीगर थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के थे, बुनकरों को मातेश्वरी ने अपने राज्य में स्थान दिया, अपने महल में स्थान दिया। मेरी माता शक्ति माताएं बहनें बैठी हुई हैं, देश में महेश्वर की साड़ी बड़ी मशहूर साड़ी है। वो हाथों की हड्डियों कड्डियों के द्वारा बनाई जाती है, जो लकड़ियों के द्वारा काम चलता है। वो आज भी 4000 से लेकर 1.5 लाख तक की साड़ी, उस समय चांदी का काम होता था। कितनी दूरदर्शिता थी, कितना उनकी सोच थी। और वो चांदी का, हमने वहां पूछा कि चांदी का कार्य क्यों किया जाता था, तो उन्होंने कहा जब घर पे आर्थिक संकट आ जाता था तो पुरानी साड़ी को जलाकर चांदी निकालकर उससे आर्थिक स्थिति का मुकाबला होता था। ये मातेश्वरी के कार्य थे। आज प्रधानमंत्री जी भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चला रहे हैं। मातेश्वरी ने उस समय लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। ऐसी महान वीरांगना जिन्होंने जीवन केवल जो राज किया वो 10,585 दिन राज किया, और उसमें इतने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार, चारों धाम, सातों पुरी, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग। और जो आज आप देख रहे हैं, मातेश्वरी ने उस समय महिलाओं की मातृशक्ति की सेना तैयार की। और ऐसा नहीं कि मातेश्वरी केवल धर्मपरायण थी, मातेश्वरी शिव भक्तिनी थी। मातेश्वरी ने 4 युद्ध भी लड़े, मातेश्वरी ने 4 युद्ध भी लड़े। और
उन युद्धों में मातेश्वरी ने महिलाओं की सेना से, महिलाओं की टुकड़ियों से उन युद्धों को जीतने का कार्य किया। चाहे वो कुंभेर का युद्ध हो, चाहे वो इंदौर की रक्षा का ही काम क्यों ना हो। ऐसी जब उस समय मातेश्वरी ने महिला को सशक्तिकरण करने का काम किया, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी की परेड का नेतृत्व भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मात्र शक्ति से कराया। आपने देखा, अभी जो आपने देखा कि हमारे सेना की 2 बेटियां 22 मिनट में वो काम भी प्रधानमंत्री जी ने मात्र शक्ति को दिया। जब तक पाकिस्तान जगता, करवट लेता, तब तक तो 22 मिनट में तथा बड़ा वहां काम हो गया, एयरवेज नष्ट हो गए, 30-30 फीट के गड्ढे हो गए। ये सब थे, ये सब अकल्पनीय कार्य जो मातेश्वरी कर रही थी आज से 300 वर्ष पहले, वही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डाक सेवा, आप देखते हैं इस डाक सेवा का इस देश में आविष्कार मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने किया। उन्होंने 10-10 किलोमीटर पर चौकियां बनाने का काम किया, अपने गुप्तचरों को छोड़ा। मातेश्वरी की योजना का किसी को भनक नहीं लगती थी। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना उनके किसी भी कैबिनेट के व्यक्ति को भनक नहीं लगती है, सेम जिस तरीके से मातेश्वरी की अपनी योजनाओं की उनकी भनक नहीं लगती। साथियों, ऐसी महान वीरांगना मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने इस देश में सनातन और हिंदुत्व को बचाने का काम किया, उनके लिए आज हम आप लोग हमारे आह्वान पे, हमारे निवेदन पे, हमारे निमंत्रण पे आप लोग आए हैं। आप लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक और ध्यान दिलवाना चाहता हूं मंच का कि ये बाल समाज, विधायक जी बैठे हुए, जिलाध्यक्ष बैठे हुए, ये बाल समाज की संख्या, लोग कहते कहां बाल है, कहां रहता है। 80 गांव में इस जिले में निवास करता है, तीनों विधानसभा में। तो गौतम बुद्ध नगर में आप दूसरे नंबर पे आते हैं। प्रामाणिकता पे कह रहा हूं मैं, गुर्जर समाज के बाद ओबीसी मोर्चे में पिछड़े वर्ग में आप दूसरे नंबर पे आते हैं और लोकसभा क्षेत्र में आप चौथे नंबर पर आते हैं। आपकी संख्या ये लोकसभा में 1,18,000 की काउंटिंग है। लोग अपनी जातियों को बढ़ा के बताते हैं, पर मैं आप लोगों की जो राजनीतिक सोच है, संगठन की सोच है, आप लोग निकलने का काम नहीं करते, आने का काम नहीं करते हैं, ये उसका परिणाम है। अगर आप अंगड़ाई लेंगे, अपनी संख्या का प्रदर्शन करेंगे, अपने समाज की गिनती कराने का काम करेंगे, तो आपको समाज में सम्मान मिलने का काम होगा। ये प्रोग्राम इसलिए भी लगाया गया कि जिले में मातेश्वरी की जयंती बनी, पर उसमें समाज के लोगों की संख्या नील थी, सूचना नहीं दी गई, मंच में भी सम्मान नहीं मिला। ये दुख था। मैंने लोगों को कहा कि आप निश्चिंत रहें, आपका ये दुख दूर किया जाएगा, ये बात आपकी रखी जाएगी। मैंने मंच के सामने ये बात रख दी है। इसी के साथ मैं अपने बारे को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।